अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। और टुडेज टॉपिक विल बी स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे मिरर्स, और मिरर्स के बाद हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिरर्स के बाद मिरर्स में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितने भी हमारे पास मिरर्स थे वो बेस्ड थे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन जितने भी हमारे लेंसेज हैं वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेंस आप याद रखेंगे, इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बाउंड होता है दो स्फेरिकल सर्फेसेस से, उनको हम कहते हैं लेंसेज। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लेंस है जनरली, एक हो गया कनकेव कन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कनकेव लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? ये वो लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है और एड्स पे पतला होता है। वो कन्वेक्स लेंस, वो लेंस जो बीच में मोटा होता है और एड्स पे पतला होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये लेंस आप देखें बीच में मोटा है और एड्स पे पतला है, इसको हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। लेकिन वो लेंस जो बीच में पतला होता है और एड्स पे मोटा होता है, उसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है द लेंस विच इज थिकर, विच थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। और वो लेंस, द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, एजेस पे थिन होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस का दूसरा नाम है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इनको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं और इनको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टर्म्स है जैसे हमने मिरर्स में पढ़े थे पहले, पोल ऑफ द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक इसी तरह लेंस में भी कुछ टर्म्स है। पहले आप याद रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सीज, प्रिंसिपल एक्सीज, उसके बाद फोकस, फोकस, और उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। जिस तरह हमने मिरर्स में पढ़ा था ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी हमने, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, पोल ऑफ द मिरर पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था। ठीक है, फोकल लेंथ पढ़ी। ठीक इसी तरह लेंसेज में जो हमें चीज़ पढ़नी है, एक है उसमें ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास लेंस है कॉनकेव लेंस। ठीक है, मिरर लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो एक लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और उसे डिनोट हम करते हैं सी के साथ। फॉर एग्जांपल ये कन्वेक्स लेंस है, इसका जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और डिनोट करते हैं सी के साथ। ये हमारे पास कनकेव लेंस है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, लेंस का सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसको दिखाया है सी के साथ। तो ऑप्टिकल सेंटर इज इट क्लियर नाउ कि ऑप्टिकल सेंटर ये होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस में जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सीस, तो जो लाइन प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है और लेंस के दोनों सरफेसेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कनकेव लेंस का सरफेस है, कन्वेक्स लेंस का सरफेस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जब इधर इसके बीच में से पास होती है, ये इस साइड को भी परपेंडिकुलर है और इस साइड को भी परपेंडिकुलर है, तो ये जाहिर सी बात है ये फोकस के थ्रू भी पास हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी पास हो जाएगी। तो वो लेंस जो है, वो लाइन जो पास होती है फोकस से भी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से भी और परपेंडिकुलर होती है दोनों सरफेसेस को, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मिरर्स में हम पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरह किधर भी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइन होती है पास, दोनों सरफेसेस को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जिस तरह हमें मिरर्स में हम पढ़ते थे एक फोकस होता है लेंस का, एक मिरर का एक फोकस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंस कनकेव लेंस जो है या कन्वेक्स लेंस जो होता है, ये बने होते हैं दो सरफेसेस के, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इसलिए इस लेंस के दो फोकस होते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। एक का नाम रखते हैं एफ और एक का नाम रखते हैं एफ डैश। क्यों दो फोकस होते हैं? बिकॉज आपको याद रखना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस जो या कोई भी लेंस जो है वो दो सरफेसेस से बना हुआ था, एक सरफेस का फोकस ये है और एक सरफेस का फोकस ये है, इसलिए एक लेंस के दो फोकाई होते हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, और इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको कहेंगे एक पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस, इसको भी कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकाई। ठीक है, बिकॉज फोकस का प्लूरल जो है वो फोकाई है। ओके माय डियर, सो जैसे मैंने आपको कहा कि एक लेंस के दो फोकाई होते हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये लेंस को मीट कर रही है, लेकिन इसको स्ट्राइक करने के बाद ये डाइवर्ज होती है, रिफ्रैक्ट होती है और एक ही पॉइंट पे मीट करती है। इसीलिए सिंस एक कन्वेक्स लेंस जो है सब पॉइंटों को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट की तरह, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सब रेज ऑफ लाइट रियली मीट कर रही है एट दिस पॉइंट, इसलिए इस
कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, लेकिन इसकी तुलना में हम देखेंगे कनकेव लेंस का फोकस वो वर्चुअल होता है। कैसे? ये एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये डाइवर्ज होती है, ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है, ये डाइवर्ज होती है, और ये मीट करती है इस पॉइंट पे वर्चुअली, इसलिए इस फोकस को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। सिंस ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है इसलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जितनी भी डिस्टेंस है वो उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। एक इस साइड से फोकल लेंथ, ओके, इस साइड से एफ से दिखाते हैं, इसे हम एफ डैश से दिखाएंगे, ठीक है। तो दो फोकल है इसलिए दो फोकल लेंथ से दोनों फोकल लेंथ बराबर है। यही हाल है कनकेव लेंस में भी, इस लेफ्ट साइड से एक फोकल लेंथ, राइट साइड से एक फोकल लेंथ, दोनों फोकल लेंथ बराबर हैं, ठीक है। और एक को दिखाते हैं हम एफ के साथ, एक दिखाते हैं एफ डैश के साथ। कन्वेक्स लेंस का या लेंसेज का जो ये फोकल लेंथ होता है ये डिपेंड करता है ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसी तरह, और अगर कर्वेचर ज्यादा है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और इसकी कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ कम होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल अबाउट लेंसेज। अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज मेल मी योर क्वेरीज और सेंड मी योर क्वेरीज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।